आउटसोर्स आधार पर सेवाएं प्रदान कर रहे कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मामलों के निवारण के लिए गठित मंत्री परिषद की उप समिति की बैठक उप समिति के अध्यक्ष एवं जल शक्ति, राजस्व, बागवानी और सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में उप समिति के सदस्य एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी उपस्थित रहे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में हजारों युवा आउटसोर्स आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से इन युवाओं की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में आउटसोर्स कर्मियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए मंत्री परिषद की इस उप समिति का गठन किया है। उप समिति ने इन एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करते हुए उनसे विभिन्न बिंदुओं पर आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगी है। इसी कड़ी में सभी विभागाध्यक्षों के साथ भी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए ये बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास इन कर्मचारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर हो रहे शोषण से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि समिति का प्रयास है कि सभी विभागों से प्राप्त सुझावों की गहन विवेचना करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट को इसी बजट सत्र में अंतिम स्वरूप तक पहुंचाया जाए, ताकि प्रदेश सरकार इस पर आगामी उचित निर्णय ले सके। उन्होंने सभी विभागों को वांछित सूचना 3 फरवरी 2022 से पूर्व उप समिति को प्रेषित करने के भी निर्देश दिए। आउटसोर्स में जो बच्चे हिमाचल प्रदेश के बीच में रखे गए हैं, उनकी विभागवार, बोर्ड और कॉरपोरेशन के बार और साथ में सोसाइटी के माध्यम से भी या किसी दूसरे अन्य माध्यम से जो बच्चे रखे गए हैं, उनकी कितनी संख्या है, क्योंकि संख्या अभी तक अब संख्या हमने जोड़ी नहीं है, लेकिन हज़ारों में है। उनके ऊपर बहुत लंबा विचार विमर्श हुआ है और सभी विभागों ने, सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन की पूरी सूचनाएं जो है वो पहुंचाई है। कुछ सूचनाएं जो आने वाली हैं, जैसे ही पूरी सूचनाएं आएंगी उसके लिए फिर हम कैबिनेट सब कमेटी जो है हम बैठेंगे और बैठ करके उसको एग्ज़ामिन करेंगे। एग्ज़ामिन करने के उपरांत ही फिर हम उसको मंत्री परिषद के बीच में ले जाएंगे और जो भी निर्णय मंत्री परिषद का होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, उस निर्णय पे जो है हम आगे बढ़ेंगे। आउटसोर्स की नीति जो है वो 1998 से शुरू की गई है। फिर इस नीति को आगे बढ़ाते रहे 2002, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर 2021-22 तक चली है। विभागों को जैसे जैसे उनको आदेश मिलते गए, वैसे वैसे उन्होंने आउटसोर्स के माध्यम से जहां उनकी वैकेंसीज थी वहां पर उन्होंने टेंडर की प्रक्रिया से ऑनलाइन टेंडरिंग हुई। उसमें जो पात्र कंपनी थी उसको जो है वो काम दिया गया और फिर पात्र कंपनी ने जो है उन लोगों को रखा और रखने के साथ साथ उसमें जो जीएसटी है, ईपीएफ है, ईएसआई है और जो उनका अपना मार्जिन शेयर है, उस सब को देखने के उपरांत कुछ ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी भी रह गई होंगी, लेकिन हम उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हम सारी सूचनाओं को जब कंपाइल करके उसको एग्ज़ामिन करेंगे। एग्ज़ामिन करने के बाद ही जो है हम कुछ कह पाएंगे। आज इतना ही बहुत है कि बहुत सभी विभागों ने, सभी बोर्ड कॉरपोरेशन के सभी एमडीज ने, सीएमडी ने जो है यहाँ पर अपनी बात जो है पूरी रखी है।